नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 2 आपका भोजन और उसका उपयोग। ब्लॉक 3 माँ और बच्चे का पोषण। इकाई 8 जीवन चक्र में पोषण गर्भावस्था और भ्रूण का विकास। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भावस्था माँ के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवस्था होती है, जब उसे बहुत देखरेख की जरूरत होती है। याद रखें, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हम इस अवस्था में पोषण के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। 8.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप माँ के गर्भ में शिशु के सामान्य विकास और वृद्धि का वर्णन कर सकेंगे। गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकताओं को तथा उन्हें पूरा करने के तरीकों के बारे में जानेंगे और सुरक्षित गर्भावस्था तथा स्वस्थ शिशु प्राप्त करने के लिए सावधानियों का वर्णन कर सकेंगे जो गर्भावस्था के दौरान रखी जाती हैं। 8.1 प्रस्तावना। अधिकांश महिलाओं के लिए गर्भावस्था एक आनंददायक घटना होती है। हर माँ यह चाहती है कि गर्भावस्था के दौरान उसे कोई समस्या उत्पन्न न हो। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य गर्भावस्था लगभग 9 महीने अथवा 270 दिन की होती है। इस दौरान गर्भस्थ शिशु सुई की नोक जैसे सूक्ष्म आकार से बढ़कर लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक का हो जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन 9 महीनों में शिशु की वृद्धि और विकास के महत्व को आंकते हुए चीनी लोग यह कहते हैं कि जिस दिन शिशु पैदा होता है वह 1 साल का होता है। शिशु माँ के गर्भ में स्पंज जैसी संरचना वाले अंगावल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। शिशु को पूरा पोषण आवल से ही प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए पूरी तरह अपनी माँ पर ही निर्भर होता है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि गर्भवती स्त्री के लिए पर्याप्त मात्रा में भली भांति संतुलित आहार लेना कितना जरूरी है। इस इकाई में हम गर्भ की वृद्धि और विकास, गर्भवती माँ की पोषण की आवश्यकताओं एवं सामान्य गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान माँ की देखरेख की चर्चा करेंगे। 8.2 गर्भावस्था में वजन वृद्धि। अंडा निषेचित हो जाने के बाद गर्भाशय में बढ़ना शुरू कर देता है। पहले 2 सप्ताह में अंडा अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है जो अपने आप को 3 तहों में बांट लेती हैं। यह अवधि बहुत नाजुक होती है क्योंकि महिला को यह ज्ञात होने से पहले कि उसने गर्भधारण कर लिया है, कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अंडे के असर को समाप्त कर सकता है। अगले 5 सप्ताहों में माँ के शरीर और गर्भ में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। इन सप्ताहों में हम बढ़ते हुए शिशु को भ्रूण कहते हैं। कोशिकाओं की बाहरी तह से शिशु का नाड़ी तंत्र और त्वचा विकसित होते हैं। मध्यतः से मांसपेशियों और आंतरिक अंग विकसित होते हैं। सबसे अंदर वाली तह से ग्रंथियां, पाचन, श्वसन और उत्सर्जी तंत्रों की बाहरी सतह विकसित होती है। 8 सप्ताह का भ्रूण केवल 3 सेमी लंबा होता है, पर उसका केंद्रीय नाड़ी तंत्र, हृदय और पूरा पाचन तंत्र विकसित हो चुका होता है। गर्भावस्था के अगले 7 महीनों में, जिसे हम गर्भावधि कहते हैं, शिशु के आकार में अत्यधिक वृद्धि होती है। प्रत्येक अंग के बढ़ने से स्पष्टतः गर्भाकार में बढ़ जाता है और उसका भार भी बढ़ जाता है। चित्र 8.1 देखिए। यह इन महीनों के दौरान शिशु की वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ माँ के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हुए गर्भस्थ शिशु को संभालने के लिए गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है तथा जन्म के बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तनों के आकार में भी परिवर्तन होता है। माँ के शरीर में रक्त आयतन में भी वृद्धि होती है। रक्त की मात्रा लगभग दुगनी हो जाती है, जिससे वह बढ़ते हुए शिशु को पोषण प्रदान कर सके। इसका यह अर्थ है कि गर्भावस्था में माँ का वजन भी बढ़ना चाहिए। वजन की कितनी वृद्धि सामान्य होती है? यद्यपि हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, फिर भी विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस दौरान कुल वृद्धि 7 से 10 किलोग्राम होनी चाहिए। यदि कोई महिला छोटे कद की है और बहुत चुस्त नहीं है, तब उसे सलाह दें कि वह अपना बहुत अधिक वजन न बढ़ाए। माँ के शरीर के किस अंग में कितनी वजन वृद्धि होनी चाहिए, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है। तालिका 8.1 गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि का विवरण।
आप शायद आश्चर्य कर रहे होंगे कि माँ के शरीर में वसा भंडारों का क्या प्रयोजन है। उसका शरीर शिशु के जन्म के बाद इन वसा भंडारों से दूध उत्पन्न करता है। इस प्रकार गर्भावस्था में माँ के वजन बढ़ जाने के महत्व को आप समझ सकते हैं। 8.2.1 खाने के तरीके और वजन में वृद्धि। आप यह जानते हैं कि गर्भवती महिला के शारीरिक वजन में गर्भावस्था के दौरान 7 से 10 किलोग्राम की वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। आदर्श स्थिति वह होती है जिसमें महिला के गर्भ धारण करने के समय उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन उपयुक्त हो। यदि किसी महिला ने गर्भावस्था के आरंभ में ही आवश्यकता से अधिक वजन बढ़ा लिया है तब उसे और अधिक वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, परंतु इसके लिए उसे अपने आहार में बहुत अधिक कमी नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वजन में वृद्धि इतनी आवश्यक क्यों है? यदि कोई महिला उतना वजन नहीं बढ़ा पाती है जितना उसे बढ़ाना चाहिए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वह कम वजन वाले शिशु को जन्म देगी। कुछ लोगों के लिए यह गंभीर समस्या नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में जब शिशु छोटा पर चुस्त और स्वस्थ होता है तब समस्या वास्तव में गंभीर नहीं होती, परंतु जन्म के समय कम वजन वाला शिशु आमतौर पर कुपोषण का शिकार होता है और स्वस्थ नहीं होता। हो सकता है कि इस प्रकार बच्चा इतना भी तंदुरुस्त न हो कि अपना संपूर्ण पोषण स्तनपान से प्राप्त कर सके। वह इतने जोर से रो भी नहीं पाता कि मां का ध्यान आकर्षित कर सके। गर्भावस्था में कुछ महिलाओं की कुछ विशेष चीजें खाने की लालसा बढ़ जाती है। जब तक यह लालसा खाने की सही आदतों में बाधा नहीं डालती और स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाती तब तक इनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ महिलाओं को आंवला खाने की इच्छा होती है, कुछ की इमली और कुछ की आम खाने की। ये खाद्य पदार्थ पौष्टिक हैं, विटामिन सी के बढ़िया स्रोत है और इन्हें खाना चाहिए। आरंभिक गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को मितली आने लगती है। हल्का भोजन लेने से आमतौर से मितली रोकने में मदद मिलती है। चित्र 8.1 गर्भावस्था में मां के गर्भ में भ्रूण की वृद्धि। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 8.3 गर्भावस्था में पोषण का महत्व। गर्भावस्था के दौरान मां को पर्याप्त आहार देना बहुत जरूरी है ताकि आंवल प्लेसेंटा अच्छी तरह विकसित हो सके और गर्भस्थ शिशु को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पोषण मिल सके। यदि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था की आरंभिक अवस्था में पर्याप्त मात्रा में भोजन न करें तो प्लेसेंटा की वृद्धि नहीं हो पाएगी और शिशु की वृद्धि सामान्य से कम रह सकती है। 8.3.1 गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकताएं। इकाई 5 में वृद्धि के बारे में पढ़ते समय आप यह सीख चुके हैं कि तेजी से वृद्धि की अवधि में पोषण की आवश्यकताएं भी अधिक हो जाती हैं। चित्र 8.2 यह दर्शाता है कि गर्भवती स्त्री को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कितना पोषण चाहिए। चित्र में उसकी, जब वह गर्भवती नहीं होती, मूलभूत पोषण आवश्यकता 100% पर दर्शाई गई है। ऊर्जा। जैसा कि आप देखते हैं गर्भावस्था में महिला को पोषक तत्व की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। चित्र 8.2 में हमने यह बताया है कि ऊर्जा की मांग में 15% की वृद्धि होती है, पर ध्यान रहे कि अधिक शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर गर्भवती महिला स्वयं किशोरी 18 वर्ष से कम आयु की है तब उसे और अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होगी क्योंकि उसकी अपनी शारीरिक वृद्धि भी हो रही होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह सिफारिश की है कि गर्भवती महिला के भोजन में गर्भावस्था के उत्तरार्ध में 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान गर्भस्थ शिशु बहुत तेजी से बढ़ता है। ऊर्जा की यह मात्रा भोजन में 2 चपाती, 1 कटोरी दाल और इन्हें पकाने में लगी वसा की मात्रा बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के अंतिम 6 महीनों में महिला का वजन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। गर्भावस्था में आवश्यकता से कम वजन वाली मां को अधिक वजन बढ़ाने के लिए और बहुत अधिक वजन वृद्धि करने वाली महिलाओं को वजन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोटीन। बच्चे के बढ़ते शरीर व मां के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत व वृद्धि दोनों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
माँ को गर्भावस्था के उत्तरार्ध 9 महीने में प्रतिदिन प्रोटीन की 14 ग्राम अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए। इसका अर्थ है कि पूरे दिन में 2 अंडे या 2 कटोरी दाल फालतू खाने चाहिए। इस बारे में यह ध्यान रखें कि प्रोटीन बढ़िया किस्म की हो। इसके लिए दालों और अनाजों को मिलाकर प्रयोग करें। यदि संभव हो तो अपने भोजन में दूध, दही, अंडा, मांस या मछली शामिल कर लें। खनिज, लवण और विटामिन शारीरिक वृद्धि, लाल रक्त कोशिकाओं, अस्थियों तथा दांतों के निर्माण और नाड़ी तंत्र के विकास के लिए खनिज, लवण और विटामिन आवश्यक है। इस प्रकार आपके लिए यह देखना जरूरी है कि गर्भवती महिला ऐसा भोजन पर्याप्त मात्रा में ले जिससे उसे समुचित खनिज, लवण और विटामिन मिल सकें। आपको याद होगा कि किन किन पदार्थों से खनिज, लवण और विटामिन प्राप्त होते हैं। गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा आंवला, अमरूद, मौसमी, पीपता, आम आदि जय फल लेने चाहिए। यदि हो सके तो उसे अपने आहार में दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस या मछली भी शामिल कर लेनी चाहिए। हम आगे एक दैनिक भोजन दर्शिका दे रहे हैं जो आपको अपने परिवार की किसी गर्भवती महिला के लिए आहार निश्चित करने में मदद देगी। तालिका 8.2 गर्भवती महिला के लिए दैनिक भोजन दर्शिका। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 8.2 गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकताओं में वृद्धि। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। बोध प्रश्न 1, गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकताएं क्यों बढ़ जाती हैं? 2, उन खाद्य पदार्थों की सूची तैयार कीजिए जो विटामिन और खनिज लवणों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए गर्भवती महिला को खाने चाहिए। 8.4 गर्भवती माताओं के करने और न करने के कार्य। गर्भवती माँ के लिए करने योग्य बातें। नियमित रूप से माँ को परीक्षण कराना चाहिए। गर्भवती माँ को संतुलित आहार लेना चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ की उचित देखभाल करनी चाहिए। विशेषतया त्वचा, स्तन, दांतों और रुधिर संचरण पर ध्यान देना चाहिए। माँ को हल्का व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माँ को ज्यादा थकान और तेज व्यायाम से बचना चाहिए। आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, बिना पिसे अनाज आदि। गर्भावस्था के दौरान पानी खूब पीना चाहिए। यदि कोई महिला मधुमेह से पीड़ित हो तो उसे नियमित रूप से अपना परीक्षण करवाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह नियंत्रण में रहे। गर्भवती माँ के लिए न करने योग्य बातें। माँ को व्रत, उपवास आदि नहीं रखने चाहिए। कम मात्रा में अनाज खाने से गर्भस्थ शिशु को हानि पहुँच सकती है। चिकित्सक की सलाह और देखरेख के बिना कभी भी औषधि नहीं लेनी चाहिए। कुछ औषधियां बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हैं। धूम्रपान बच्चे के लिए हानिकारक होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मादक पेय से भी बचना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी कोई महिला मादक पेय लेने की आदी हो तो उसे साथ में कुछ खाना भी चाहिए। इससे मादक पेय हल्का हो जाएगा और उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाएंगे। बोध प्रश्न 3, सफल व समस्या रहित गर्भावस्था के लिए गर्भवती माँ को कौन से शारीरिक कार्य करने चाहिए? 4, क्या गर्भावस्था के दौरान विशेष खाद्य पदार्थों के लिए लालसा उत्पन्न होना हानिकारक है? 8.5 गर्भावस्था में आने वाली समस्याएं। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 8.5.1 मितली और वमन। गर्भावस्था के आरंभिक दिनों में अक्सर मितली या वमन की शिकायत हो सकती है। आप यह जानते हैं कि हल्का भोजन करने से इन्हें रोकने में और इनसे उत्पन्न कष्ट से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। थोड़ा थोड़ा कई बार कार्बोयुक्त आहार लेने से गर्भवती महिला को आराम मिलेगा। रोटी, टोस्ट या बिस्कुट खाना बेहतर होगा। फल या फलों का रस लिया जा सकता है। बहुत अधिक जायकेदार पदार्थ, चाय, कॉफी, चटपटा या तैलीय भोजन न लेना ही अच्छा रहता है। मितली की शिकायत गर्भावस्था के आरंभिक दिनों में ही होती है। 8.5.2 कब्ज। इस स्थिति का कारण यह है कि गर्भावस्था के बढ़ने से फैलता हुआ गर्भाशय आंतड़ियों को दबाता है और उन्हें सामान्य रूप से कार्य करने से रोकता है।
इसे दूर करने के लिए गर्भवती माँ के भोजन में सब्जियां और फल तथा साबुत अनाज से बने व्यंजन काफी मात्रा में शामिल करें। इससे काफी मात्रा में रेशा मिलेगा। नाश्ते से पहले 1 या 2 गिलास पानी भी लेना लाभदायक होता है। कुछ लोगों के लिए ठंडे पानी की अपेक्षा हल्का गर्म पानी अधिक उपयोगी होता है। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था में कम शारीरिक श्रम करने की कोशिश करती हैं। यह ठीक नहीं है। व्यायाम से कब्ज को रोकने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। 8.5.3 विषाक्तता टॉक्सीमिया। गर्भावस्था के अंतिम चरण में कई महिलाओं के टखनों पर सूजन आ जाती है। कुछ महिलाओं, विशेष रूप से अल्पपोषण से पीड़ित महिलाओं, में इसके साथ रक्तचाप भी बढ़ जाता है और गुर्दे की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। गर्भ में पल रहे शिशु पर विषाक्तता का गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे कुछ बच्चों की वृद्धि रुकी जाती है या फेफड़ों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और कुछ तो मर भी जाते हैं। विषाक्तता को रोकने के लिए गर्भवती स्त्री को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार लेना चाहिए। 8.6 गर्भावस्था में कुपोषण के कारण। गर्भावस्था में कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं। क माँ की 15 वर्ष से कम आयु होना। ख बहुत थोड़े अंतराल, उदाहरणार्थ 1 वर्ष, पर एक के बाद एक बच्चे का हो जाना। ग यदि पहले भी बच्चे पैदा हो चुके हों और माँ के गर्भपात होते रहते हों। घ माँ को कोई पुरानी बीमारी हो जिसकी वजह से उसे विशेष आहार लेना पड़ता हो। गर्भावस्था के आरंभ में महिला का वजन बहुत कम या ज्यादा हो। च पर्याप्त भोजन की कमी और गरीबी। छ बहुत अधिक मदिरा या नशीली वस्तुओं का सेवन अथवा चिकित्सक की सलाह के बिना औषधियों का सेवन। 8.7 सारांश। वृद्धि एक प्रमुख कारण है जो पोषण की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जन्म से पूर्व वृद्धि की दर तेज होती है। गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण दोनों के शरीरों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक महिला को पूरे गर्भकाल में अपने वजन में 7 से 10 किलोग्राम की वृद्धि करनी चाहिए। उसे अपने भोजन के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जिनसे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मौजूद हों। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण का प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। इससे गर्भावस्था की अवधि पूर्ण होने से पहले ही प्रसव हो सकता है अथवा शिशु बहुत कम वजन का हो सकता है। गर्भावस्था में आहार की मात्रा में कमी करने से अथवा असंतुलित आहार लेने से बचना चाहिए। तरल पदार्थ, सब्जियां और फल पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए तथा सामान्यतः नमक कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।